मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक उपाध्याय की लिखी कहानी सूरजमुखी। दीपक उपाध्याय गोरखपुर से हैं और दिल्ली में रहते हैं। इन्हें तस्वीरें खींचना अच्छा लगता है, गुनगुनाना पसंद है और जाहिर सी बात है कहानियां लिखना पसंद है। आइए सुनते हैं इनकी लिखी कहानी। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं? कितनी, जैसे कोई आकाश गंगा जिसमें लाखों सौरमंडल समाये हों। अच्छा, हाँ, और बहुत सुंदर भी। जी करता है बस देखता ही जाऊं। और जब तुम मेरी ओर देखती हो तब 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 क्या चाहता है दिल? चाहता है कि मैं बिखर जाऊं, जैसे बिखर जाती है मिट्टी कुम्हार की हथेलियों में, जैसे रेशम बुनकर की उंगलियों में। फिर तुम मुझे तराश कर एक ऐसा आकार दे दो जो संसार की सबसे सुंदर रचना हो। मेरे को एक्टर अनमोल ने मेरा हाथ थामे हुए अपना डायलॉग बोला और एक मीठी सी बांसुरी की धुन पूरे हॉल में तैरते हुए मेरे दिल तक जा पहुंची। जैसे ये सब किसी प्ले का हिस्सा नहीं बल्कि मेरे सपनों वाली दुनिया की झलक हो। मैं अपने ख्यालों में उलझी ही थी कि अचानक मेरे चेहरे पर पड़ी दूधिया रोशनी ने मुझे वापस खींच लिया। स्पॉटलाइट मेरे ऊपर थी। इतना प्रेम करते हो तुम मुझसे? मैंने अपना डायलॉग बोला। उसने मेरी कलाई पर अपनी उंगलियों से सूरजमुखी का एक फूल बनाकर मेरी कलाई चूम ली। मेरा एक सपना है, जानती हो क्या? नहीं, बताओ। मैं सूरजमुखी के फूलों के खेत के बीच तुम्हारी गोद में लेटकर तुम्हारे लिए एक कविता लिखना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ सब कितना सुंदर है, मैंने कहा। हमारा साथ सुंदर है, उसने जवाब दिया और स्टेज पर गुलाबी रोशनी झड़ने लगी। मैं बार बार उस तरफ देखती जहां से रंगीन रोशनियों के फुहारे छूट रहे थे। रोशनी के पीछे गुम वो चेहरा अंधेरे में भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा था मुझे रंगों से इतना प्यार नहीं था जितने खास ये आज लग रहे थे मुझे। हमारी पसंद नापसंद उनसे ही तो जुड़ी होती है जिनसे हम प्यार करते हैं। मैं अपने शरीर को स्टेज और मन को उन रोशनियों की तरफ टिकाए अगला डायलॉग बोल पड़ी। तुम अगर किसी रोज मुझे छोड़कर चले भी गए ना, तब भी मेरे दिल में तुम्हारी वही जगह रहेगी। तुम्हारे प्रेम में पड़ना मेरे लिए एक संपूर्ण जीवन जीने जैसा है। मैंने प्ले का आखिरी डायलॉग बोला और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अमेजिंग मिताली, वाओ मिताली की आवाजें ऑडियंस से होती हुई मेरे कानों तक पहुंच रही थी। पूरा ग्रुप बहुत खुश था, पर मैं तो खोई हुई थी, सराबोर थी उन सारे रंगों में, उन रोशनियों में जिन्हें लाइट संभाल रहा प्रभात स्टेज पर बरसा रहा था। प्रभात जिसने ये प्ले लिखा था, जिसने डायरेक्ट किया था। मेरा जी किया कि उसी वक्त दौड़ कर जाऊं और उसके गले लग जाऊं। पूछूं उससे कि ये सब तुमने जानबूझकर लिखा है ना, ताकि मुझे और ज्यादा प्यार हो जाए तुमसे? उम्र के दायरे कैसे बनाए जाते हैं मुझे नहीं पता। किस उम्र में एहसासों का गुलाबीपन जायज होता है, किस उम्र में सही ठहराया जा सकता है प्यार के अनंत में खो जाने को, मुझे कुछ नहीं पता। 6 महीने पहले ही थिएटर ज्वाइन किया था मैंने। अलग अलग किरदारों को जीना, उनकी दुनिया में खो जाना किसी जादू सा लगता था मुझे। और इस जादू को करने वाले जादूगर प्रभात पर मेरा दिल पहली नजर में ही अटक गया था। ये थिएटर ग्रुप उसी का था। उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा था प्रभात। Everyone, please welcome Mitali, our new group member. प्रभात ने मेरा इंट्रो देते हुए कहा था और मैं उसकी आंखों पर टिके मोटे चश्मे और बेतरतीब बालों की तरफ देखती रह गई थी। मैंने जिस रोज प्रभात को पहली बार देखा था, कुछ ठहर गया था मेरे भीतर। एक पल भी टिककर ना बैठ सकने वाली लड़की को ऐसा लगा जैसे सारी जिंदगी का ठिकाना मिल गया हो। वैसे अच्छा लगता था मुझे सबको छेड़ना, तंग करना और इतराना भी। Excuse me, guys, मैं आपको एक बहुत फेमस थिएटर आर्टिस्ट से मिलवाना चाहती हूँ। मैंने एक रोज रिहर्सल के दौरान स्टेज के बीच में जाकर अनाउंस किया और फिर खुद ही बाहर जाकर मटक मटक कर अंदर आ गई थी। ऐसी न जाने कितनी ही हरकतें हर रोज करती थी मैं।
कॉलेज से सीधा थिएटर आते ही अपना भारी भरकम बैग किसी के ऊपर उछाल देना, तो कभी जोर जोर से चिल्लाकर कोई डायलॉग बोलने लगना। पर जब प्रभात सामने होता तो ऐसा लगता जैसे मैं अचानक से बहुत बड़ी हो गई हूँ, बहुत संजीदा हो गई हूँ, बिल्कुल उसकी तरह। मिताली, दिस इज योर सीन एंड डायलॉग, पढ़ लेना, हाँ, कल रिहर्सल है। वो जब भी मुझसे कुछ कहता मेरे कान जैसे बंद हो जाते, होंठ हिलते नजर आते, मगर कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता। प्यार का पहला एहसास ऐसा ही होता है क्या? मैं सोचती और मुस्कुरा देती। नहीं, ऐसे नहीं, फील मिसिंग है भाई, तुम्हारे एक्सप्रेशन और डायलॉग मैच ही नहीं हो रहे। उसने एक रोज रिहर्सल देखते हुए कहा और मेरे साथ रिहर्सल कर रहे लड़के की जगह आकर खड़ा हो गया। उसका हाथ मेरी कमर पर था और उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में झांक रही थीं। ऐसे करना है, उसने डायलॉग बोला और फिर जाकर अपनी जगह बैठ गया। लेकिन मैं कितनी ही मुश्किल से संभाल पाई थी खुद को। ये क्या हो गया था मुझे? वो कितने करीब आ चुका था मेरे। उसकी पहली छुअन भी कितनी जानी पहचानी सी थी, पर एक तरफा था ये। शायद हाँ, अपने हाथ में लिए पन्नों पर बार बार कुछ लिखते और काटते उस चेहरे को देखते हुए मैं सोच रही थी, इसे मेरी आंखों में लिखा हुआ कुछ भी क्यों नजर नहीं आता? प्यार की भी उम्र होती होगी ना। वो पहले नन्हा सा पैदा होता होगा, फिर किसी हंसते खेलते बच्चे जैसा बड़ा होता हुआ बूढ़ा हो जाता होगा। प्यार भी कभी बूढ़ा होता है क्या? आईने में खुद को निहारती हुई मैं इस ख्याल पर ठिठक गई। कुछ भी सोचती रहती हूँ मैंने खुद को झिड़क दिया। अगले पल नजर आईने पर पड़ी तो खुद ही खुद को देखकर हैरान सी हो गई। बिना किसी रंग के भी एक चटक सा रंग चढ़ा हुआ था मुझ पर, वो रंग जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा था मैंने। सुबह का हल्का पीला प्रभात रंग। आज प्रभात के थिएटर ग्रुप की 5वीं एनिवर्सरी थी। सबने मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी थी और मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि प्रभात मुझे देखे और बस देखता रह जाए। ये मेरी छोटी उम्र का अल्हड़पन था या प्यार में की जाने वाली स्टूपिड हरकतें, मैं नहीं जानती थी और जानना भी नहीं चाहती थी। बेड पर फैले कपड़ों के ढेर में से मैंने प्रभात के मनपसंद रंग का कुर्ता पहना और होठों पर गाढ़े लाल रंग की लिपस्टिक सजाकर निकल गई। मैं थिएटर पहुंची तो मेरी नजरें बस प्रभात को ढूंढ रही थीं। देखा तो वो एक कोने में खड़ा कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। ऐसा ही था वो, हर वक्त अपने काम में उलझा हुआ। कोई भी दिन हो, कोई भी वक्त, उसे कुछ और सोचता ही नहीं था। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, मैंने अपनी तरफ उसका ध्यान खींचने के इरादे से बोला। टू मी? पूछते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। और क्या, आप इतना प्यार जो करते हैं अपने काम से, तो एक ही बात हुई ना? ओ गॉड, क्या बोल रही थी मैं? स्मार्ट बनने की कोशिश में और बेवकूफ़ लग रही थी पक्का। थैंक यू, कहते हुए वो अपनी स्क्रिप्ट में आंखें गड़ाए थोड़ा और खिलखिला दिया। मेरा चेहरा उतर गया। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करती वो हमेशा ऐसे ही करता था। कई बार उसके लंच ना लाने पर अपना टिफिन उसकी तरफ बढ़ा देती या फिर कभी उसे यूं ही अकेले बैठा देखकर उससे आर यू ऑल राइट पूछ लेती, पर उसे तो जैसे कुछ नजर ही नहीं आता था। कितनी बार मैंने उसको मुझे देखते हुए पकड़ा है, पर बनता तो ऐसे जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। माना मैं उम्र में उससे बहुत छोटी हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं कि कुछ समझ ना पाऊं। अच्छा सुनो, मैं जाने के लिए मुड़ी ही थी कि वो पीछे से बोल पड़ा। क्या तारीफ करेगी कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूं, और कुर्ते के रंग की भी। मेरी सांसें तेज हो गई ये सोचकर। जी, मैंने जवाब दिया। मैंने तुम्हें जो डिवोर्स लेडी के कैरेक्टर का सीन दिया था उस दिन, उसकी प्रैक्टिस की तुमने? उसने कहा तो मैं खींच गई। एक तारीफ तक नहीं कर सकता। जब देखो ये सीन, वो डायलॉग, बस इसके बाहर तो जैसे है ही नहीं कुछ। मिताली, उसने फिर से पूछा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। हाँ, पर मैं वो रिलेट नहीं कर पा रही कैरेक्टर से, मैंने कहा। कुछ इमोशंस, दिल में पलने वाले डर एक उम्र के बाद ही महसूस होते हैं। तुम्हारी गलती नहीं है, अभी तुमने दुनिया देखी कितनी है। कहते हुए जैसे उसने मुझ पर कोई तंज सा कसा। कोई बात नहीं, मैं किसी और को दे दूंगा ये कैरेक्टर। मैं बिना कुछ बोले घर आ गई। पूरी रात सोचती रही कि कहीं ये उम्र का फासला ही तो नहीं जिसकी वजह से वो मुझसे ऐसे दूर दूर रहता है। वो फासला जिस पर न उसका कोई बस है न मेरा।
अगली सुबह बहुत भारी सी थी। हवा में फरवरी की हल्की हल्की ठंड अब भी बाकी थी, पर मन में बेचैनी जून की तपती दोपहर सी। मैंने प्रभात की दी हुई स्क्रिप्ट उठाई और कॉलेज चली आई। ना किसी लेक्चर में मन लग रहा था, ना कैंटीन में बैठकर गप्पे लड़ाने में। उम्र का पड़ाव, इमोशन, डर, प्रभात की कही बात बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। कहाँ जा रही है? मैंने अपना बैग उठाया तो मेरी दोस्त बोल पड़ी, थिएटर। मैंने जवाब दिया, पर अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना। उसने फिर से टोका, मन नहीं है यार, चल बाय। कहते हुए मैं निकल गई। कॉलेज से थिएटर के पूरे रास्ते प्रभात की दी हुई उस स्क्रिप्ट को पढ़ती रही और सोचती रही उसकी कही बात के बारे में। प्रेम क्या है? कब पता चलता है कि प्रेम हो चुका है? सही, गलत, लोक लाज, प्रेम की मर्यादाएं, कहाँ हैं इन सारे प्रश्नों के जवाब? किसके पास? मुझे हो गया तुमसे प्रेम, इसमें मेरा क्या अपराध? और मैं अपने प्रेम को छिपाऊं भी क्यों? मुझे कोई लाज नहीं तुमसे ये कहने में कि मुझे प्रेम है तुमसे। तुम्हारी परछाई देखकर भी मेरे हृदय में कुछ रेंग सा जाता है। तो तुम्हारे पास आने पर मैं कैसे रोक लूं खुद को? तुम क्यों नहीं कह देते मेरे लिए जो भी तुम्हारे मन में है? तुम अस्वीकार ही कर दो, पर कुछ कहो तो सही। तुम्हारी इस चुप्पी, इस तिरस्कार से दम घुटता है मेरा। मेरे प्रति तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बार बार ये याद दिलाता है कि मैं एक व्हाट अ परफॉर्मेंस मिताली। मैं अपना मोनोलॉग खत्म करने ही वाली थी कि दूर खड़ा प्रभात तालियां बजाता हुआ बोल पड़ा। थैंक यू, मैंने कहा। मेरी आंखें भर आई थीं। मेरे दिल का भी तो यही हाल था ना। पर तुमने तो कहा था कि तुम रिलेट नहीं कर पा रही कैरेक्टर से। कहते हुए उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। नहीं कर पा रही थी, पर कर लिया, मैंने बेरुखी से कहा। वेल डन, कहते हुए उसने हल्के से मेरे गाल थपथपा दिए। मेरा गला रुंधाया। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मैंने यूं ही कह दी थी वो उम्र वाली बात। चाय पियोगी? उसने पूछा। क्यों करता है वो ये सब? क्यों दिखाता है फिक्र? क्या जरूरत है उसको मुझे सॉरी बोलने की? उसका प्ले, उसे जो ठीक लगे वो करे। पर नहीं, सॉरी भी बोलना है, चाय भी पिलानी है, बस मेरी फीलिंग्स नहीं समझनी है। मैं शायद ऐसा ही कुछ बुदबुदा रही थी। क्या क्या बड़बड़ा रही हो? चाय? उसने फिर से पूछा। हाँ पीते हैं, मैंने कहा। प्रभात, मुझे कुछ कहना है आपसे। कहते हुए मैंने अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाया तो उसने एकदम से चाय का कप उठा लिया, जैसे मेरी छुअन से बचना चाहता हो। हाँ कहो ना, वो एक टक चाय के कप में देखते हुए बोला। मुझे लगा जैसे उसके हाथ कांप रहे थे। क्या वो पहले से ही जानता था कि मैं क्या कहने वाली हूं? प्रभात, मुझे नहीं पता कि प्यार एग्जैक्टली क्या होता है, पर जब आप मेरे सामने होते हो ना तो सब कुछ बहुत अलग सा, मैजिकल सा लगता है मुझे। मैं रोक ही नहीं पाती खुद को। कहते हुए मुझे खुशी, उदासी, उलझन, सब कुछ एक साथ महसूस हो रहा था। वो अब भी खामोश था, एकदम खामोश। मैंने बहुत कोशिश की, पर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सब कुछ तो कह दिया था मैंने, और वो अब भी एकदम चुप बैठा था। कुछ तो बोलो प्रभात, मैं खींचते हुए बोली। सॉरी, वो मुझे कहीं जाना है, कुछ जरूरी काम याद आ गया। उसने कहा। नहीं प्रभात, आज नहीं कर सकते आप मुझे इग्नोर। आज जवाब चाहिए मुझे। कहते हुए मैंने उसके हाथों को जोर से पकड़ लिया। क्या जवाब मिताली, क्या जवाब चाहिए तुम्हें? तुम 10 साल छोटी हो मुझसे। कहते हुए उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। तो इसमें मेरी गलती है? प्यार क्या उम्र देखकर होता है? चलो मैं तो छोटी हूं, ना समझूं, पर आप तो समझदार हो ना, आपको तो समझनी चाहिए ना ये बात, मैंने कहा। वो बात नहीं है मिताली। तो फिर क्या बात है प्रभात? मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो, और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं। वो कहते कहते रुक गया। क्या प्रभात, बोलो ना। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। उसने अपनी बात पूरी की तो मेरा जी किया कि मैं उसे अपने सीने से भींच लूं। वो आगे बोला। और ये बात भी नहीं है कि मुझे सोसाइटी का कोई डर या कोई शर्म है। फिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने पूछा। प्रॉब्लम यह है कि मैं डरता हूं तुम्हारे प्यार से। हम दोनों जिंदगी के एकदम अलग अलग पड़ाव पर हैं। तुमने अभी शुरू किया है दुनिया को देखना। कितना कुछ तो है जो अभी आने वाला है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं, तुम भागने की उम्र में हो, और मैं ठहर गया हूं।
दोनों एक जगह एक साथ नहीं हो सकते मिताली। कहते कहते वो रुक गया। चुप क्यों हो गए? आज कह डालो ना सब, जो भी है तुम्हारे मन में साफ साफ बता दो मुझे। मैंने कहा तो वो बोला, देखो तुम्हारी जिंदगी में कितने लोग आएंगे, कल को तुम थोड़ी और बड़ी हुई और तुम्हें ये सब बचपना लगने लगा तो, ऐसा महसूस हुआ कि तुमने एक्साइटमेंट में गलती कर दी तो, मैं हमेशा अकेला रहा हूं मिताली, अपने काम में, अपनी दुनिया में खोया हुआ। उसका चेहरा उतर गया था ये कहते हुए। मुझे नहीं पता कोई इतना प्यार करने वाला मेरी जिंदगी में आया और चला गया तो मैं कैसे रहूंगा। पर ये इनसिक्योरिटी तो कभी भी हो सकती है ना, सेम एज में भी। अगर ऐसे सोचा जाता तो कोई नया रिश्ता कभी बन ही नहीं पाता। प्रभात, आपको नहीं लगता कि आपने अपने इस डर के चलते बहुत कुछ खोया है, पाने से भी पहले? मैंने बोला तो वो, तुम नहीं समझ सकती मिताली, क्योंकि समझने से पहले तुमको वहां पहुंचना पड़ेगा। इतना कहकर वो चला गया। तुम्हारे नाम को देख सकती हूं मैं, घंटों, दिनों, सालों तक। मुझे एक पूरी दुनिया नजर आती है तुम्हारे नाम में। घुमावदार मात्राओं से बने टीले, गलियारे, दूर तक फैले मैदान, और न जाने क्या क्या नजर आता है मुझे तुम्हारे नाम में। जब कहीं कुछ भी नहीं होगा तब भी मैं तुम्हारे नाम पर सर टिकाए अपना सारा जीवन बिता लूंगी। मैंने अपनी रिहर्सल खत्म की और घर आ गई। प्रभात की बात सुनने के बाद सब बदल सा गया था मेरे अंदर, जैसे किसी बच्चे का कोई पसंदीदा खिलौना गुम हो गया हो। बच्ची ही तो हूं मैं, यही तो सोचता है प्रभात। मुझे कैसे हो सकती है कोई तकलीफ? मैं कहां समझती हूं कुछ। नहीं करूंगी मैं अब कोई भी कोशिश, नहीं करूंगी उसे परेशान, नहीं थोपूंगी उस पर अपना प्यार। 10 दिन बीत गए थे मुझे घर से कॉलेज, कॉलेज से थिएटर और थिएटर से घर आते वक्त बार बार ये सब सोचते और करते हुए। पर प्रभात जब भी मेरे सामने आता मुझे अजीब सी घुटन होने लगती। उसका चोर नजरों से मेरी तरफ देखना मुझे कमजोर करता था, बहुत कमजोर। सबसे ज्यादा मुश्किल है ये मेरे लिए, उसे प्यार करना पर जाहिर ना होने देना। मिताली, तुम ठीक तो हो ना? ऑल ओके? ऐसे कितने सवाल प्रभात हर रोज पूछता मुझसे और मैं नकली सी हंसी के साथ यस एवरीथिंग इज ऑसम कहते हुए उसे नजरअंदाज कर देती। क्यों कहती मैं उससे कुछ? मुझे नहीं चाहिए अपने प्यार पर किसी की सिंपैथी, बिल्कुल नहीं। एक रोज रिहर्सल के बाद मैं घर के लिए निकली ही थी कि प्रभात ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मिताली सुनो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। क्या बात प्रभात? कल करते हैं, मुझे देर हो रही है अभी। मैंने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया। नहीं आज ही, नहीं तो सच में देर हो जाएगी। एक अजीब सी बेबसी थी उसकी आवाज में। तुमने सही कहा था मिताली, सिर्फ खोने के डर से ही कितना कुछ खोया है मैंने, बहुत कुछ जीने से चूक गया हूं। कहते हुए उसने मेरे चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया। इतने दिनों से मेरे दिल में बैठा दुख उसके छूने पर मेरी आंखों से बाहर आ गया। मैं एक लफ्ज भी नहीं बोल पाई। मेरे अकेलेपन, मेरे डर ने मुझे बहुत बुज़दिल बना दिया। कल को जो नहीं भी होने वाला है उसका होना पहले से ही सोच लिया मैंने। पर यह भी तो सच है कि हम दोनों जिंदगी के बहुत अलग अलग पड़ाव पर वो अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही मैं बोल पड़ी। डिफरेंसेस तो होते ही हैं लोगों में, रिश्तों में, और हमारे बीच भी हैं, एंड इट्स फाइन। कभी कुछ परफेक्ट नहीं होता और शायद होना भी नहीं चाहिए। दो लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए कभी नहीं बने होते प्रभात। वो एक दूसरे के साथ रहना सीखते हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं। मेरी बात सुनकर प्रभात बोला, जानती हो तुम्हारे मुझे प्यार करने से पहले मैं बस जी रहा था, कभी लगा ही नहीं कि कुछ अधूरा है। पर इन 10 दिनों में मुझे अपनी 30 साल की जिंदगी का अधूरापन नजर आ गया। तुम्हारी प्यार भरी आंखों में अपने लिए ये बेरुखी चुभती है मुझे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। वो कहते कहते रुक गया। बोलो बोलो और बोलो। उसके मुंह से ये सब सुनना अच्छा लग रहा था मुझे। आई एम सॉरी मिताली, कभी सोचा नहीं था ना ये सब, तो एकदम से इतना प्यार बर्दाश्त नहीं कर पाया। बुद्धू हूं मैं, मेरे हिस्से की समझदारी भी तुम्हें जो मिल गई ना। उसने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। सूरजमुखी के खेतों में चलोगी मेरे साथ? उसने मेरा हाथ थामे मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। मैं हैरान थी उसकी ओर देखकर। हाँ बाबा, तुम्हारे लिए लिखा था वो डायलॉग, जवाब दो ना। हाँ, और तुम एक सुंदर सी कविता भी लिखोगी मेरे लिए, है ना? कहते हुए मैंने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया।
बस इतनी सी थी ये कहानी।